जय हिंद दोस्तों। हम लगभग आप लोग को 1 साल से पढ़ा रहे हैं, तकरीबन 1 साल होने ही वाला है कुछ दिनों में। नवंबर के आसपास हम क्लास स्टार्ट किए थे और ऐसे तो आए दिन कुछ न कुछ हम बोलते ही रहते हैं हमेशा, लेकिन आज थोड़ा सा गंभीर है, मन भारी है, या फिर कहिए कि दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आखिर मतलब ये कैसा ज़माना कैसा आ गया, आखिर कौन से 5G और 6G में हम लोग चले गए हैं। पता नहीं चलता है कि हम लोग किस ज़माने में चले गए हैं। हम लोग जब पढ़ते थे और अभी भी पढ़ लिख के टीचर बन गए हैं, ठीक है, जिनसे हम पढ़ें उनसे आगे निकल गए हैं, ऐसा हमको लगता है, लेकिन हम आगे नहीं निकले, ठीक है। सच्चाई तो यही है। कभी कभी लगने लगता है कि आगे निकल गए, गुरु गुरु होता है। अभी भी उनकी छत्र छाया में हम हैं, अभी भी सर जो भी सर हैं उनको मिलते हैं तो प्रणाम सर, हाँ सर, और आदर सत्कार से मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है। और रही बात कि जो प्रोफेशन मेरा है शायद वो प्रोफेशन उनका भी है। क्यों? क्योंकि वो टीचर थे और आज हम भी टीचर बन गए हैं। भले ही कोचिंग सही, तो कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन कंपटीशन अपने लेवल पर। जब भी वो मिलते हैं तो अदब से सिर झुका के प्रणाम सर, और सामने रहें तो पैर छू के प्रणाम सर। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये दिल से आता है, ये सम्मान दिल से आता है। और ऐसा सम्मान दिल से लगता है कि मरते दम तक उनके प्रति रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ है तो हम उन्हीं की वजह से हैं, जो भी हैं उन्हीं की वजह से। अच्छा, ये क्लास 9th लिखा हुआ है ना, क्लास 9th ने, पहले इसको मिटा देने तो आप लोगों को लगेगा कि 9th क्लास चल रहा है। 9th नहीं है यार, 9th लिखा था, क्लास तो 10th है। आप लोगों से बस यही कहना होता है कि अगर आप पढ़ रहे हो हमसे या किसी से भी, हम ही से नहीं, तो हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई गुरु होता है। चाहे वो सबसे प्रथम गुरु माँ हो, और रही बात माँ, तो माँ का जगह तो खैर कोई नहीं ले सकता। एक टीचर कभी भी माँ का जगह नहीं ले सकता है। माँ गुरु ही नहीं है, माँ आपके लिए आपका संसार है। माँ ही है जो इस संसार में आपको लाए हैं, पृथ्वी रूपी संसार में, और इससे पहले भी जो आप उनके गर्भ में थे वही आपके लिए संसार था। तो माँ की बराबरी तो एक टीचर कर ही नहीं सकता। हम तो खैर उतने बड़े गुरु हो नहीं सकते हैं कि हम माँ की जगह ले लें आपके। तो जैसे शिक्षक दिवस के दिन कुछ बच्चों का स्टेटस देखते हैं कि माँ सबसे बड़ी गुरु, तो देखिए उनके जगह कोई शिक्षक नहीं ले सकते। माँ माँ होती है, चाहे वो इंसान का हो या किसी पशु का हो या किसी पक्षी का हो। माँ ही है जो उसको चलना बोलना खेलना कूदना पीना सिखाती है। तो सबसे पहला ज्ञान तो माँ से ही मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ आपकी जननी, जगत संसार जो बोलो वही है। तो उनकी तुलना किसी टीचर से या किसी गुरु से करना माँ का अपमान है। ऐसा हम कभी नहीं कहते कि हम माँ की जगह ले लेंगे या माँ के बराबर हम गुरु बन जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं या कोई भी आपको पढ़ा रहे होंगे, कोई भी शिक्षक या कोई भी जिनको भी आप गुरु मानते हो, तो उनके प्रति थोड़े से आदर रखो। और सबसे बड़ी बात है कि लोग हमको क्यों गुरु माने? जो हमसे नहीं पढ़ा, जो हमसे नहीं लिखा, जो हमसे शिक्षा ग्रहण नहीं किया, वो हमको गुरु क्यों माने? लेकिन अफसोस तब आता है, रोना तब आता है, मन भारी मेरा तब हो जाता है कि हम जिसको पढ़ाए हैं और वही बड़ा होकर आदर सत्कार की भावना तो नामो निशान नहीं है उसके मन में, ठीक है। अजीब से देखो, हम गुरु हैं तो हमको अदब से बात करना है, तो अदब से करेंगे। लेकिन एक होता है कि आत्मसम्मान, ठीक है, अपना आत्मसम्मान भी बचाना है। भगवत गीता में कहा गया है कि, और ऐसे भी आप लोग महाभारत श्री कृष्णा देखते हैं तो कभी न कभी सुने होंगे, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गलती करना या पाप करना उतना ही गलत है
जितना कि गलत बर्दाश्त करना। अगर कोई गलत कर रहा है तो आप एक बार दो बार बर्दाश्त कीजिए, लेकिन आप उसको बर्दाश्त पे बर्दाश्त करते जा रहे हैं तो आप भी उतने बड़े भागीदारी हो जाते हैं। तो बतौर गुरु होने के नाते एक बार दो बार तीन बार चार बार बर्दाश्त करेंगे, गलती होने के बाद हम भी नहीं बर्दाश्त करते। तो वही हुआ आज कि हम भी नहीं बर्दाश्त किए, क्योंकि आत्मसम्मान भी कोई चीज़ होती है। और ये सब आते ही, या कहिए कि पढ़ाने से पहले ये सब इसलिए बोल रहे हैं, पढ़िएगा बाद में, ठीक है। आज के ज़माना में आप लोग सिर्फ पढ़ते हैं बस, और यूट्यूब है जिससे अच्छे खासे नाम अलग पांडे खान सर है, ये सब पढ़ाते हैं, उनसे तुम लोग पढ़ते हो। तो अगर रियली में पढ़ते हो तो उनको मानते भी हो, तो कहीं न कहीं अगर उतनी से जगह हमको दे सकते हो तो दो, और अन्यथा अगर नहीं देना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ करेंगे नहीं, आपकी मर्जी। लेकिन संस्कार जो होता है वो कहीं न कहीं आपको आपके विरासत में या घर से या माँ बाप से मिलता है, वो तो हम नहीं दे सकते। इसलिए हम सरेंडर बोल चुके कि आपको जो करना है करो। लेकिन फिर भी इतना बोलने के बावजूद भी हम कहते नहीं, टीचर है तो कम से कम सुधारने का प्रयास तो करते हैं, कोशिश तो करते हैं सुधरे। अब सुधारने के लिए साम दाम दंड भेद जो करना पड़ता हम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि गुरु एक कमज़ोर व्यक्ति होता है, ये अगर आप सोचते हैं गलत है। हजारों व्यक्ति को बनाने वाला अगर एक आवाज़ दे दे तो उसके पीछे हजार नहीं तो कम से कम 100 आदमी तो ज़रूर खड़ा होगा। तो अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि गुरु है, डर गया, सीधा है, टीचर है, ये बात नहीं है। अगर आप इस ज़माने के हैं ना, तो हम भी ओपन चैलेंज देते हैं कि हम भी इसी ज़माने के हैं। तुम इस ज़माने को, तो हम भी इसी ज़माने के हैं। हम भी इतने बूढ़े नहीं हैं कि तुम लोग के एक धमकी पे हम डर जाएंगे। तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर तुम लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो किसी भी टीचर से, किसी भी गुरु से पढ़े हो तो प्लीज़ जब भी उनके सामने जाना तो अदब से, आदर सत्कार से उनका सम्मान करना, तब आपका जीवन सफल होगा और जीवन में कुछ बन पाओगे। हम सैकड़ों स्टूडेंट को बनाए हैं, मेरा ज़िंदगी भले ही ऐसे ही रह गया या फिर हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन सैकड़ों मेरे यहाँ से निकला, पढ़ लिख के कुछ न कुछ बना है। आर्मी में, बिहार पुलिस में, एयरफोर्स में, नेवी में, एनडीए में, कुछ इंजीनियर भी बना एक दो गो, विदेश में एक दो गो है, लेकिन हम भले ऐसे ही रह गए। क्यों? क्योंकि वो लोग अभी भी मिलता है तो मानता है, आता है तो भर भर डिब्बा मिठाई लाता है, मिठाई खैर बात की बात है, मानता है, उसके मन में आदर है। और ये आदर आना चाहिए, नहीं तो आप सिर्फ पढ़ लोगे और सिर्फ मेरे जैसे पढ़ लोगे। क्योंकि हम तो फिर भी मन से पढ़े, फिर भी अटके हुए। किसी न किसी को मानना पड़ेगा, या तो हमको मानो या तो किसी को मानो, किसी को अपना गुरु मानना होगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज 8 मिनट इसके ऊपर हम लेक्चर दे दिए, क्योंकि जिस तरह से आप लोग पढ़ते हैं आपका भविष्य अंधकार में जा रहा है। और तुम बोलोगे कि आपके भविष्य हमारे भविष्य से आपको क्या मतलब है। चलो, ये भी बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, तो जब तक पढ़ रहे हो तब तक न, यहाँ से हटने के बाद भी टीचर के प्रति मान सम्मान अपने मन में रखो, ठीक है। टीचर के प्रति, माँ बाप के प्रति, जो भी टीचर हो, बड़े हो छोटे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो प्राइमरी टीचर हैं या मिडिल टीचर हैं। और मन बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। एक टीचर क्या चाहता है कि उसको आदर सत्कार मिले। पैसा तो सप्लीमेंट्री है, पैसा उतना मायने नहीं रखता है। हम हर साल ऑफलाइन 4 या 5 बच्चे को फ्री पढ़ाते हैं, जबकि ज़्यादा रहता भी नहीं। हर बैच में मेरे यहाँ 30-40 को, फिर भी 4 या 5 बच्चा फ्री रहता है, लेकिन उसका नाम खुलासा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम फ्री में पढ़ा तो नाम तो नहीं खोलेंगे, तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा कि नाम उसका हम सबके सामने खोलते हैं। लेकिन रहता है, और जो पढ़ता है उसको मालूम है कि हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं, वो मानता भी है।
चलिए बोलने को तो बहुत है, लेकिन यूट्यूब पे इतना ज़्यादा बोलेंगे तो इतने में तो तुम लोग हमको गाली देने लगोगे, तो फिर तो हो गया मेरा टीचरगिरी। इसलिए प्लीज़ यार, हम भी आपकी तरह इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है कि ऑफ कर दो तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे किसी से ना। क्या चल रहा था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन एक बात याद रखना कि जैसे माँ का आशीर्वाद और माँ का हाय होता है, उतना तो नहीं कह सकते गुरु का आशीर्वाद या गुरु का हाय, लेकिन उसका आधा या उसका कुछ हिस्सा तो गुरु का भी होता है। तो गुरु अगर मन से आशीर्वाद दिया है तो ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर लोगे, लेकिन अगर मन से बद्दुआ दे दिया ना तो शायद भगवान ही आपको संभाले। ये भी याद रखिएगा, अगर गुरु का बद्दुआ लग गया आप लोग को या किसी को भी तो भगवान ही आपको संभाले। तो किसी भी गुरु का अनादर मत करो, हम हो या चाहे आपके सामने कोई भी हो। एक्सरसाइज 5.4 लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक बताया गया था आपको? 8 तक। अच्छा 8वां बोले थे, गलत है, 9वां नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जो किसी एपी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। जिसका केवां पद 5k + 1। देखो किसी एपी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका केवां पद दिया हुआ है। अब आपको ज्ञात क्या करना है? n पदों का योग, और दिया हुआ क्या है? केवां पद। केवां पद का मतलब हो गया कि टी के इक्वल टू दिए हुए 5k + 1, और आपको निकालना है n पदों का योग। मतलब पहले समझाते हैं, n पदों का योग का मतलब हो गया Sn, और Sn के फॉर्मूला होता है a + Tn/2, और गुने में n कर दो, इतना हो जाएगा। a मतलब T1 हो गया, और Tn मतलब तो Tn है ही है, तो T1 फाइंड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो T के दे ले है, तो T1 फाइंड कर लो, क्योंकि जो T1 निकलेगा वही A निकलेगा। और T1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 1 + में 1, तो A बराबर कितना हो गया? 5 × 5 और 1 जोड़ दिए तो 6, A बराबर 6। ठीक है, T1 निकल गया। अब Tn निकालो। T1 के मतलब हो गया कि जहाँ k था वहाँ 1 1 रख दिया। अब Tn के मतलब हो गया जहाँ k था वहाँ n रख दो, 5n + में 1। ये A निकल गया और ये वाला Tn निकल गया। निकालना है क्या आपको? Sn। तो Sn फाइंड करो। Sn के फॉर्मूला क्या होता है? A + Tn, A + Tn/2 गुने n। अब A मतलब देखना है, तो A मतलब तो यहाँ पहले ही अगर गौर करें तो 6 है, प्लस Tn पे अगर ध्यान जाए तो 5n + 1 है, और बटा 2, और Sn ज्ञात करना था, मतलब n पदों का योगफल, तो n से गुना कर दो। तो देखें कि 5 और 1 दोनों को जोड़ दिए तो 6, और प्लस में 5n/2 गुने n।
अब क्या करना है, तो n से गुना कर दीजिए। तो n अगर गुना करेंगे 5 में तो हो जाएगा 5n² प्लस में n से 6 में गुना कर दो तो 6n हो जाएगा और बाई 2 इतना। यही तो निकालना था, n पदों का योगफल, यही तो ज्ञात करना था। n पदों का योगफल हो गया 5n² प्लस 6n। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्या है जो। गुना नहीं किया है, ठीक है। अरे यार 7 नहीं होगा, सॉरी, गलती हो गई, यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पर 6 कैसे होगा, इस जगह पे 6 तो होगा। 6 और 1 जोड़ दिए इन दोनों, तो 6 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 7, यानी इस जगह पे 5n² प्लस में 7n बाई 2 इतना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 था। 10 देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन। नौ थाने, 10वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी एपी के n पदों का योग 3n² प्लस 5n है और उसका mवां पद 164 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखो, यदि किसी एपी के n पदों का योग दिया हुआ है, फिर थोड़ा ध्यान देना है कि n पदों का योग है इतना, तो n पदों का योग मतलब Sn है। Sn बराबर कितना है 3n² प्लस 5n। इन पदों का योग मतलब Sn होता है, और Sn से क्या करो कि Sn-1 फाइंड कर लो। Sn-1 तो 3 इंटू n² है, n² मतलब हो जाएगा n-1 के होल स्क्वायर प्लस में 5 इंटू n-1। जहाँ n था न वो n के जगह पे हो गया n-1, जहाँ n था वहाँ पे हो गया n-1। अब इसके बाद आपको Tn का फॉर्मूला लिखना है। Tn के सूत्र, Tn के फॉर्मूला होता है Sn-1। Tn बराबर सूत्र हो गया, Sn बराबर जितना भी है रख दो। Sn इक्वल टू है 3n² प्लस में 5n, इसको बड़ी कोष्ठ में घेर दो, माइनस Sn-1। Sn-1 मतलब हो गया 3 इंटू n-1 के होल स्क्वायर प्लस में 5 इंटू n-1।
टी एन बराबर, इसको लिखो 3n² प्लस में 5n, ब्रैकेट हटा दे रहे हैं तो माइनस अंदर गया तो 3 इंटू n-1 के होल स्क्वायर, अब माइनस अंदर गया तो माइनस में 5 इंटू n-1। टी एन बराबर कितना हो गया, देखिए टी एन बराबर कितना होगा, ये 3n² और यहाँ पे सिर्फ 3, तो यहाँ से और यहाँ से 3 कॉमन ले लो। अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n², और इस जगह से जो बचेगा माइनस में n-1 के होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में घेर दिया। इस जगह से 5 और यहाँ से भी 5, दोनों जगह से 5 और 5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बच गया n और माइनस, इस जगह से बच गया n-1। टी एन बराबर जो भी हो गया, टी एन इक्वल टू कितना हो गया, 3 इंटू, इसको अंदर में तोड़ देते हैं, n² और माइनस अंदर भेजो तो a² माइनस b² प्लस में 2ab यानी कि 2n प्लस में 5 इंटू n हो गया, माइनस अंदर भेजिए तो माइनस में n और माइनस माइनस प्लस 1, n² प्लस में n² माइनस में कैंसिल आउट, n प्लस में n माइनस में कैंसिल, तो टी एन बराबर कितना आ गया, टी एन इक्वल टू, अभी जो भी निकाल रहे सिर्फ टी एन आ रहा है, 3 से गुना करो तो -3 और यही 3 से गुना करो तो 3 दूनी 6n, 5 गुना कीजिए तो प्लस में 5, इसलिए टी एन बराबर कितना है, टी एन इक्वल टू देखते हैं कितना निकला, टी एन इक्वल टू तो 6n तो रह गया, फिर 5 है प्लस में और 3 घट गया, तो 5 में से अगर 3 घट भी गया तो 2 हो जाएगा, टी एन बराबर हो गया 6n + 2। ठीक है, जो भी है टी एन निकल गया 6n + 2। अब टी एन तक ही हमको नहीं रुकना है, टी एन बराबर इतना है, जबकि क्वेश्चन में अगर गौर से देखो तो आपको समझ में आएगा कि टी एन हटा दीजिए और टी एम अगर रख दो, टी एन के जगह पे टी एम रख दें तो ठीक है 6m हो जाएगा और प्लस में 2। तो क्वेश्चन में अगर देख रहे हैं कि टी एन हटाकर टी एम रख दिए, क्यों, क्योंकि एमवा पद 164 है, तो ठीक है टी एम बराबर 164 दे दो और यहाँ से 6m प्लस में 2। अब इसमें से हमको m ज्ञात करना, क्योंकि वही तो कह रहा है कि m का मान बताइए, नीचे तक दिख रहा है, विजिबल है, तो यहाँ से अगर m फाइंड करना है तो इम्प्लाइज पहले 2 को माइनस करो, जैसे ही 2 माइनस करेंगे 162 बराबर 6m, 6 से हो सकता है कट जाए, कोई ज़रूर नहीं कट, लेकिन हो सकता है कट जाए, 6 दूनी 12 बच गया 4 और 2 6 7 42, यानी m बराबर कितना आ गया, तो फाइनली m इक्वल टू लिखो 27, m बराबर 27 आंसर होगा। m इक्वल टू 27। दस के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11, यदि
AP के n पदों का योग कितना है, Pn प्लस में Qn स्क्वायर है, जहाँ P और Q स्थिरांक है, स्थिरांक है। तो AP का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। AP का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। देखो AP के n पदों का योगफल दिया हुआ है, Pn प्लस Qn स्क्वायर, जहाँ P और Q स्थिरांक है, तो AP का सार्वंतर क्या है, ठीक है। AP के n पदों का योगफल है, AP के n पदों का योगफल मतलब Sn बराबर दिया हुआ है, Pn, यही ना n पदों का योगफल, Pn प्लस Qn स्क्वायर, Sn है, तो Sn के मदद से Sn माइनस 1 फाइंड करो, Sn माइनस 1, Sn माइनस 1 मतलब P इंटू n माइनस 1 और प्लस Q इंटू n माइनस 1 के होल स्क्वायर। Sn मतलब जहाँ n था, Sn माइनस मतलब वहाँ n माइनस 1 रख दिए। अब फार्मूला बैठाना है, Tn इक्वल टू Sn माइनस में Sn माइनस 1। अब Tn को ऐसे ही रहने दो और Sn के फार्मूला बताओ। Sn जो भी है कितना है, Pn और प्लस में Qn स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1। एक काम करो, इसको बड़ी कोष्ठ में घेर दो और Sn माइनस 1 को लिखो, P इंटू n माइनस 1 और प्लस Q इंटू n माइनस 1 के होल स्क्वायर। Tn बराबर जितना भी हो जाए, Tn इक्वल टू, छोड़ो कोष्ठ हटा दो, तो Pn डायरेक्ट ब्रैकेट हटा दीजिए, Pn और प्लस में Qn स्क्वायर, माइनस अंदर भेजो तो माइनस में P इंटू n माइनस 1 और माइनस अंदर गया तो Q इंटू n माइनस 1 के होल स्क्वायर। Tn इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर भी P और यहाँ पर भी P, दोनों जगह से P और P कॉमन ले लो। अगर P और P कॉमन ले लिए तो यहाँ से बच गया n और यहाँ से जो बच गया ना हो जाएगा माइनस में n माइनस 1 और Q यहाँ से और Q यहाँ से, दोनों जगह से Q कॉमन ले लो, तो इसमें से बच गया n स्क्वायर और माइनस यहाँ से जो बचेगा वो होगा n माइनस 1 के होल स्क्वायर। तो Tn इक्वल टू कितना हो गया, P इंटू n तो है ये है, ई माइनस अंदर भेजो तो माइनस में n और प्लस में 1 प्लस Q इंटू n स्क्वायर रहेगा और माइनस में इसको तोड़ना है तो n स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में 2n होगा। Tn बराबर कितना, n प्लस में n माइनस में कैंसिल, n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर माइनस में दोनों कैंसिल, P से गुना कर दो तो ये हो गया P और प्लस में यहाँ से Q गुना कर दीजिए। Q जैसे ही गुना करोगे ना
q और -1 गुना होते एक साथ माइनस में q, और फिर यही q अगर उसमें गुना होता है ई वाला, तो गुना होते एक साथ हो जाएगा 2nq। ये जो भी निकला है tn, ध्यान रहे आपको tn तक नहीं रुकना है। करा AP का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, और सार्व अंतर अगर निकालना है, सार्व अंतर मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए आपको T2 माइनस T1 चाहिए। मतलब कि पहले तो T1 निकालो फिर T2 निकालो, पहले इसको एक बार निकाल तो लो T1 कितना होगा। देखते हैं, P को P लिखो, माइनस Q लिखो, और प्लस में 2 × 1 और गुने में Q, तो ये तो ऐसे भी P हो गया, और माइनस में Q, और इसको गुना कर दिए तो प्लस 2Q। माइनस कर दो अगर घटा सकते हो तो P रह गया, और 2Q में से अगर Q घट भी गया तो सिर्फ Q हो जाएगा, P + Q। T2 निकाल लीजिए, T2, तो P को P लिखो, यही ना है Tn। देखिए P को P लिखना है, माइनस में Q लिखना है, तो माइनस Q हो जाएगा, और प्लस 2 गुने n के जगह पे 2 लिखना है तो 2 लिख दो, और गुने Q। इधर देखें तो P माइनस Q और प्लस में 2 दूनी 4Q, यानी इसको अगर हल करें तो P तो सही सलामत है, लेकिन 4Q में से Q घट गया तो प्लस में 3Q। अब अगर डिफरेंस चाहिए तो T2 माइनस में T1 फाइंड करना। T2 कितना है, P + 3Q, माइनस T1 कितना है, T1 माने P + Q। अभी वाला हो गया P + 3Q, माइनस अंदर भेजो तो माइनस में P, और माइनस अंदर गया तो माइनस में Q। कुछ कटता है तो काटो, देखो P प्लस में P माइनस में कैंसिल, तो 3Q में से अगर Q घट भी गया तो 2Q हो जाएगा। ये जितना भी निकलेगा डिफरेंस होगा, यानी डिफरेंस कितना होगा, 2Q निकल गया, यही डिफरेंस। और यही तो पूछ रहा था कि सार्व अंतर क्या होगा, तो सार्व अंतर हो गया 2Q। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह से क्वेश्चन है। यदि किसी AP के n पदों का योग, यदि किसी AP के n पदों का योग NP + ½ n × n-1 × Q है, जहाँ P तथा Q स्थिरांक, तो AP का सार्व अंतर ज्ञात करें। तो AP का सार्व अंतर ज्ञात करें।
देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो एपी के n पदों का योग, मेन है कि क्वेश्चन में फिर से n पदों का योग है, तो एस एन लिख लो कि एस एन बराबर है कितना, एस एन इक्वल टू एन पी प्लस हाफ एन इंटू एन माइनस वन इंटू क्यू, ये एस एन हो गया। अब एस एन से ही हमको एस एन माइनस वन फाइंड करना है, एस एन माइनस वन। तो जहाँ एस एन है वहाँ एन माइनस वन रखेंगे, जैसे एन है तो एन माइनस वन इंटू पी प्लस हाफ एन मतलब एन माइनस वन, और यहाँ तो पहले से एन माइनस वन है तो एन माइनस वन और फिर से माइनस वन, ये वाला एन के जगह पे तो एन माइनस वन लिखा और वहाँ पहले से माइनस वन। उसको ऐसे एक लाइन अरेंज कर सकते थे, छोड़ दो बाद में अरेंज कर लेंगे। टी एन का फॉर्मूला लिखना है, टी एन के फॉर्मूला होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। टी एन बराबर ये फार्मूला होगा, तो टी एन इक्वल टू एस एन जो भी हो, एस एन बराबर क्या है एन पी और प्लस में हाफ एन इंटू एन माइनस वन इंटू क्यू, ये हो गया एस एन के फॉर्मूला। और घटाओ एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन देखना है कितना है, एन माइनस वन इंटू पी प्लस हाफ एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन डबल बार है तो एन माइनस टू हो गया। तो टी एन बराबर कितना हो जाएगा, एन पी प्लस में हाफ एन इंटू एन माइनस वन इंटू क्यू। माइनस अंदर भेजो, अगर माइनस अंदर गया तो एन माइनस वन इंटू पी, और माइनस अंदर गया तो माइनस में हाफ एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। टी एन इक्वल टू, जहाँ जहाँ से पी और पी कॉमन हो सकता है, जैसे यहाँ से पी कॉमन लग रहा है, यहाँ से पी कॉमन लग रहा है, दोनों जगह से पी कॉमन लेना, तो बच गया एन और माइनस एन माइनस वन, और पी यहाँ से भी, पी यहाँ से भी, तो पी पहले या बाद में कहीं भी लिख दो, मान लो पी इधर इस बार लिख देते हैं प्लस, पी पहले भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हाफ वहाँ से हाफ, हाफ कॉमन ले लीजिए, एन माइनस वन। अच्छा एक चीज़ छूट गया ना, एन के जगह पे एन माइनस वन लिखे, फिर एन के जगह पे एन माइनस वन इंटू क्यू तो देना ही भूल गए, यहाँ पे क्यू तो हम देना ही भूल गए थे, इस जगह पे क्यू देना ही भूल गए थे, क्यू होगा तो हाफ देखिए हाईलाइट कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हाफ यहाँ पर भी, हाफ यहाँ पर भी, एन माइनस वन यहाँ पर भी, एन माइनस वन यहाँ पर भी, क्यू यहाँ पर भी, क्यू यहाँ पर भी, तो दोनों जगह से हाफ कॉमन ले लो, एन माइनस वन कॉमन ले लो और इनटू क्यू, तो बचा क्या उसको देख लीजिए। यहाँ से तो कुछ नहीं है, एगो एन खाली बचल, एन है बचल, तो यहाँ से एन बच गया और माइनस इस जगह से क्या रह गया था एन माइनस टू, उसको ब्रैकेट में घेर के लिख दो। टी एन बराबर कितना आया, एन माइनस को अंदर भेजो तो माइनस में एन, और जो ये माइनस माइनस है ना हो जाएगा प्लस वन इंटू पी और प्लस हाफ एन माइनस वन इंटू क्यू। इस जगह भी वही बात होगा कि एन को अंदर भेजना है, तो एन और माइनस अंदर गया तो माइनस में एन और ई माइनस दोनों माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस टू। यहाँ एन से एन कैंसिल, यहाँ भी एन से एन कैंसिल, तो टी एन बराबर कितना आया, इस जगह से तो सिर्फ पी प्लस
यहाँ से अगर देखें तो हाफ इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू और गुने में 2 बच गया, हालांकि 2 से 2 कैंसिल, तो Tn बराबर जो मिला वो P हो जाएगा और प्लस में n माइनस 1 इंटू क्यू, ये निकल गया Tn बराबर, ठीक है, Tn इक्वल टू निकल गया। कह रहा है कि P तथा Q स्थिरांक है तो AP का सारवंतर, फिर वही बात रिपीट कर रहा है कि सारवंतर ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए आपको T1 निकालना होगा, पहले T1 और फिर T2, तभी सारवंतर हम निकाल पाएंगे। T1 निकालते हैं, T1 के मतलब हो गया P है तो P लिखेंगे और प्लस जहाँ N है वहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 माइनस 1 इंटू क्यू। जैसे T2 अगर चाहिए तो P के जगह पर P ही लिखेंगे और प्लस जहाँ N है वहाँ पर 2 माइनस 1 इंटू क्यू, P प्लस, ये तो 1 से 1 कैंसिल, तो सिर्फ Q बच गया, नहीं Q भी कैसे बचेगा, क्योंकि 1 से 1 घट के तो पूरा 0 हो गया, तो ये हो गया 0, यानी कि फाइनली अगर देखा जाए तो सिर्फ P मिला। T2 अगर देखें तो P प्लस 2 में से 1 घट गया तो Q, और यही दोनों से निकल जाएगा, डिफरेंस डायरेक्ट यहीं से निकाल लेंगे, T2 माइनस T1। T2 देखते हैं कितना आया, P प्लस Q, इसको लिख दिए T2 और माइनस T1, तो T1 है कितना, T1 मैंने कितना निकला है P, देख लीजिए, ये हो गया P प्लस Q, माइनस अंदर भेजो तो माइनस में P से P कैंसिल हो गया, यानी कट छट के कितना आ गया Q, तो जो सारवंतर निकालना था वो हो जाएगा Q। 12 नंबर क्वेश्चन में आंसर Q होगा। बारह नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 है, अच्छा 13 में टाइप बदल गया, 13 नंबर है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 और लास्ट में है 100। अब इन सब का योगफल ज्ञात करना है, योग फल ज्ञात कीजिए, इन सब का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो इन सब का योगफल कैसे निकलेगा, 25 28 31 डॉट 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 100 तक का योगफल। तो SN के फॉर्मूला लिख देते हैं, साबित तो ऑलरेडी इसी चैनल पे हम कर चुके हैं, ठीक है, उसका प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, अर्चना बैच करके बना हुआ है प्लेलिस्ट। SN के फॉर्मूला होता है A प्लस TN और बाई 2 गुने में N, और SN के एक और फार्मूला होता है, इसी को तोड़ के बनाया गया। अब
कैसे बनाया गया उसका हम जिक्र भी अभी नहीं करना चाहते फ़िलहाल। एक तो मूड नया है, ऊपर से हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ठीक, मन नहीं इसलिए हम प्रूफ नहीं कर देंगे प्रूफ। देखिए कभी कभी मन भारी हो जाता है, कहें ना कि थोड़ा सा तनाव टेंशन की वजह से, और हमको जब भी गुस्सा आता है तो हम या तो पढ़ते हैं या तो पढ़ाते हैं। तो रात के भी 10:30 बज गया। नॉर्मली अब 10:30 बजे रिकॉर्डिंग करते नहीं थे, लेकिन इस बार पहली बार है जब 10:30 बजे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बात अगर दिमाग में अड़ जाता है फिर हम सो नहीं पाएंगे। तो एक ही उपाय पढ़ा सकते हैं, पढ़ और पढ़ा, यही दो काम हम बहुत अच्छा से कर सकते हैं। तो n/2 लिखें, और ऐसे तो इसको तोड़ के देख लीजिएगा। Tn के फार्मूला होता है a + n-1 × d। तो a + n-1 × d, और यहाँ पे a पहले से है तो हो जाएगा 2a + n-1 × d, n और /2, तो वो तो खैर यहाँ आ गया n/2 इस जगह पे, n/2, तो यहाँ हो गया n/2 इंटू हो गया 2a कैसे हो गया, क्योंकि Tn को तोड़ दे। चलो एक लाइन क्यों आपको नाराज़ करें, बता देते हैं कि वाला कैसे आया, और ये तो खैर होता ही, ये कैसे होता है वो भी साबित कर देंगे टाइम आने पर। a और Tn को लिखा जाता है a + n-1 × d, इतना n है और 2 है, तो n और /2 को अलग कर दो, n और बटा में 2, a जोड़ के देखो 2a हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि ऊपर वाला भी फार्मूला सही है, नीचे वाला भी सही है, लेकिन दोनों में ही एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों में ही इम्पोर्टेंट है। क्या? इसमें भी देख रहे हो कि गुना में n हुआ है, और यहाँ पर भी देखो तो n का इस्तेमाल हुआ, तो n तो चाहिए ही चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए, उसके बिना आप बना ही नहीं पाओगे, और उसके बिना नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं, जैसे इसमें देखो a बराबर साफ साफ नज़र आता है कि 25 है, d बराबर भी आप बता दीजिएगा, चलो है 25 से 28, 28 से 31, तो d बराबर हो गया 3। और ये वाला अंतिम पद है, लास्ट पद है, Tn बराबर अंतिम है, Tn = कितना, 100। लेकिन अभी भी n नहीं ज्ञात है, n फाइंड करना है। अब n फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला लिखो, Tn = जो भी सूत्र होता है, Tn बराबर फार्मूला होता है a + n-1 × d, जिसमें Tn के जगह पे कितना बैठा देना है, 100, तो यहाँ पे 100 रख देते हैं, और a मतलब बैठा देंगे 25 + n, तो n तो फाइंड है, n तो ज्ञात है ना, तो n-1 इंटू डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 3, तो 3 बैठा दिए। 25 को पहले माइनस कर दीजिए, तो 100 में से 25 घट गया, n-1 × 3, अब 100 में से अगर 25 घट जाता है तो कितना हो गया, 75 × n-1 गुने में 3, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना बार में, 25 बार में। तो इधर 25 है और इधर n-1 है, तो n = कितना हो जाएगा, जो -1 है इधर आके 25 और +1, यानी n बराबर कितना हो गया, 25 और 1 दोनों को जोड़ दो तो 26, n बराबर 26 हो गया। ठीक है, n निकल गया, n की जगह पे आप कहते थे 26 हो गया, लेकिन सिर्फ n नहीं चाहिए आपको, तो ये सब जोड़ना है, यानी कि s n के फार्मूला क्या होता है, a + Tn/2 और गुने में n। अब यहाँ पे तो s n के जगह आप कितना बैठा देना है, 26, तो a का वैल्यू देखना है, a का वैल्यू है 25 प्लस Tn मैंने रखना है कितना, 100 और /2 गुना कर दो n से, n मतलब यहाँ से यहाँ तक जाते जाते n कितना है देख लीजिए, n बराबर कितना है, तो n = 26 है, तो यहाँ पे 26 बैठा दो। 25 और 100 दोनों को अगर जोड़ देते तो 125 बटा में 2,
गुने 26, कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, जैसे 2 से ही वाला कट गया, कई बार में 13 बार में, तो 125 और गुने में 13, गुना आता है तो गुना कर लीजिए, 13 पचे 65 के 5, हाथ में 6, हाथ में याद रखिएगा 6 हो गया, 13 दूनी 26, 26 और 6 32 के 2 हाथ में हो गया, फिर भी 3, 13 कम 13, 13 और 3 जोड़ दिए तो 16, यानी कि 1625 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, AP 4 9 14 डॉट 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 का कौन पद नवासी है? और इतने नहीं पूछ रहा, आगे और भी है कि 4 प्लस 9 प्लस 14 प्लस डॉट 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 89 के योगफल भी ज्ञात करें, योगफल भी ज्ञात करें। देखो कैसे बनेगा। पहले तो अगर इसमें देखें तो a बराबर कितना है 4, डिफरेंस कितना है तो 4 से 9 हो गया, 9 से 14 मतलब डिफरेंस चल रहा है 5। और कौन सा पद नवासी पूछ रहा है, मतलब टी एन इक्वल टू मान लीजिए 89, तो आपको बताना है कि n इक्वल टू वाट, n क्या होगा। तो पहले तो टी एन के ही फॉर्मूला लिखते हैं। टी एन के फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें टी एन का वैल्यू पुट कर देते हैं 89 बराबर a मतलब 4 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस जो भी है 5 है तो 5 ही सही है। 89 में से पहले 4 घटा दीजिए, तो 89 है और 4 घट गया, इधर हो जाएगा n माइनस 1 गुने 5। 89 में से 4 अगर घटा देते हैं तो 9 में से 4 गया 5 और ये बच गया 8, 85, इधर हो गया n माइनस 1 गुने 5। 5 से कैंसिल होता है तो काटो, 5 से इसको काट दीजिए, 17 पचे 85, तो इधर हो गया 17 और इधर हो गया n माइनस 1, इसलिए n बराबर जो -1 है बराबर किस तरफ भेज दो तो 17 और प्लस 1, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 18। n इक्वल टू 18 निकल गया, ठीक है, n इक्वल टू 18 आ गया, n के जगह पे 18। लेकिन n फाइंड करना ही इनफ नहीं है, कह रहा है कि इन सभी का योगफल भी ज्ञात कीजिए। मतलब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस टी एन बाई 2 गुने में n। अब a मतलब ढूंढना है कितना,
ए मतलब है 4 प्लस टी एन मतलब 89। दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे दो और गुना कर दो एन से। एन जो भी है, एन इक्वल टू कितना चल रहा है 18, तो 18 से गुना कर दीजिए। अगर कुछ कटता है तो काटो, 2 से ई गया काट, 2 नम 18, तो यहाँ से 9, यहाँ से 4, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 8 1 9, 93 गुने 9 गुना करो, 9 तिया 27 के 7 हाथ में 2, 9 नमा 81, 81 और 2 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 83 हो गया, यानी कि 837 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। 837। पंद्रह एक्स के लिए हल करें। एक्स के लिए हल करें। 15 के पहला नंबर क्वेश्चन, 1 + 6 + 11 + 16 प्लस डॉट 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 एक्स इज इक्वल टू 148। एक 6 11 16 डॉट 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 एक्स तक गया इज इक्वल टू 148। देखो यहाँ हम ये कह सकते हैं ना कि a बराबर मालूम है, a इक्वल टू 1। डिफरेंस भी हम बतला सकते हैं कि डिफरेंस भी पता है हमको, डिफरेंस कितना है 5। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि टी एन ही हम नहीं जानते, टी एन इक्वल टू एक्स है। और टी एन तो बात की बात है, सबसे बड़ी बात है कि हम एन भी तो नहीं जानते हैं, हमको एन के बारे में भी तो नहीं मालूम है। हाँ ही भले जानते हैं सब जोड़कर 148 है, ये मालूम है। तो पहली बात ये है कि हम एन ही नहीं जानते हैं, तो एस एन का पहले फार्मूला लगा। एस एन के अब यहाँ पे 2 फार्मूला चलता है, एक फार्मूला a + tn/2 ऊपर वाला और एक फार्मूला नीचे वाला। कौन चलेगा यहाँ पे? तो अगर ऊपर वाला बैठाते हैं तो a चलो मालूम है बैठा देंगे, a तो है पता, 1 बैठा देंगे। tn कितना मतलब x, ये तो नहीं है जानते हैं ना, ये तो नहीं है जान रहे हैं। और n भी तो नहीं है जान रहे, तो ऊपर वाला फार्मूला तो खैर बेकार हो गया, ऊपर वाला तो यूज ही नहीं कर सकते, तो नीचे वाला यूज करो। n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू टी। अब एस एन दिले है 148, तो 148 बैठा दो। इधर n/2 है तो n/2 रहने दीजिए। 2 a मतलब 1 तो 1 बैठा दो, प्लस n-1, क्योंकि n तो मालूम है ना। और डिफरेंस कितना चल रहा है, डिफरेंस है 5, तो 5 गुना कर दीजिए। (148) इधर n/2 बाहर है तो n/2 रहने दो। ये हो गया 2 एकम 2, प्लस में 5 गुना कर दो, तो 5 गुना करेंगे तो 5n और माइनस में 5। दो को भी चाहो तो इधर गुना कर देना, चाहो तो क्या गुने कर दो,
तो 2 अगर गुना कर दिए तो 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 है 1 9 और 2 एकम 2 296 बराबर इधर कितना बचा n इंटू, क्योंकि बटा 2 तो इधर गुना हो गया, फाइव n 2 में से 5 घट गया तो 3 हो जाएगा। दो सौ 96 n को गुना कर दीजिए तो 5n स्क्वायर और माइनस में 3n। इसके बाद द्विघात समीकरण बना के हल कर लो, जैसे 5n स्क्वायर माइनस में 3n और 296 उधर घटा दो 296 इज इक्वल टू 0। इसको हल कर लीजिए और n का मान निकाल लीजिए, n का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। n अगर निकल जाएगा तो फिर x निकाल लीजिएगा, शायद बन जाएगा। ठीक है 15 में 2 हिसाब था, हम पहले बता रहे हैं, दूसरा बाकी कल बता देंगे। अरे यार आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद।